जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। बच्चों, हम कर रहे थे हमारी 2024 की प्रश्न अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जिसमें हमने रेशनल नंबर स्टार्ट किया था। अब पिछले लेक्चर में हमने 3 वीडियो तक शूट कर लिया था, 3 लेक्चर तक पढ़ा दिए थे, जिसमें हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट। अब बताया है बच्चों इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है। तो बच्चों यार, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों, सॉल्यूशन करने से पहले हमको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व कर लेना है। जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है। तो देखो, बाहर की चीज़ें तो हम सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे 1/2 प्लस। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट में क्या है 3/7 प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अब बच्चों यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये एक तरीके से मल्टीप्लाई का साइन है। कैसे? अगर मान लो प्लस हो, ब्रैकेट हो, माइनस, तो इसका मतलब होता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस। तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। और क्या आएगा? 4/3। अब बच्चों बोर्ड मास रूल से सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा? 1/2 प्लस, अब देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 21। क्योंकि बच्चों याद रखना, ये 3 और 7 दोनों ऑड नंबर है, ठीक है। और हमेशा ऑड नंबर का एलसीएम क्या आता है? उसका मल्टीप्लाई लेते हैं अधिकतर केस में। और अगर किसी को नहीं आता हो तो वो इस तरीके से भी कर सकता है, 3 और 7। तो सबसे पहले 3 1 जा 3, 7 तो नहीं जाएगा, और 7 1 जा 7। ये दोनों बच्चों प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या आएगा? उसका मल्टीप्लिकेशन। अब 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम में, तो 7 3 जा 21, और क्योंकि 7 के ऊपर 3 था इसलिए उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम, तो 7 टाइम मल्टीप्लाई, इसके ऊपर क्या था? 4, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? 4। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? -1/2 प्लस, अब देखो 3 3 जा 9 माइनस 7 4 जा 28 डिवाइडेड में 21। और आगे देखो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास 19। कितना आ जाएगा? माइनस का 19। तो ये है -1/2 प्लस। अब बच्चों देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सबसे बड़ा माइनस वाला, तो उसका साइन लगेगा बाहर और दूसरा उसमें से कर देंगे हम माइनस। तो कितना आ जाएगा? 19 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। अगर बच्चों किसी को ये प्लस वाला कंसेप्ट नहीं पता हो तो देखो, अगर मेरे पास क्या है 3 - 4 हो और एक में 4 - 3 हो, तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों देखो कि दोनों के साइड अपोजिट है या नहीं। एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है। ये तभी लागू होगा जब दोनों के अपोजिट साइन होंगे। अब देखो यहाँ पर अपोजिट साइन से है, तो सबसे बड़ा कौन? 4, तो 4 के साथ वाला साइन लगा दो, दूसरा उसमें से माइनस कर लो, तो -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों में से बड़ा कौन? 4, तो 4 का साइन लगाओ, दूसरा उसमें से माइनस कर दो, तो 1 आ जाएगा। देखो दोनों ही केस में हमारे आंसर में क्या हुआ? परिवर्तन आया। तो इसी तरीके से हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर ब्रैकेट हटेगा, कौन सा? प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 19/21। अब बच्चों देखो, एक इवन एक ओड, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 42। अब 2 की टेबल में 42 कितनी बार आता है? तो 21 टाइम। जब दो हमारे पास फ्रैक्शन दे तो 2 फ्रैक्शन में से उसका एलसीएम लिखो और इसको जितनी बार डिवाइड करेंगे वो ये आएगा, ठीक है। तो 2 की टेबल में कोई नहीं समझ पा रहा हो तो ऐसे भी कर सकता है कि 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21, और मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, ठीक है। माइनस इधर 21 को 42 से डिवाइड करेंगे, या 21 की टेबल में 42 कितनी बार आता? 2 बार में, तो लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का 19, ठीक है। अब यहाँ सॉल्यूशन करो, 21 माइनस का
19 का डबल होता है बेटा 38 डिवाइडेड में होगा 42। अब देखो दोनों माइनस में है तो बच्चों अगला कंसेप्ट देखो यहाँ पर, अगर दोनों माइनस के हो तो ऐड हो जाते हैं और साइन आता है माइनस का, तो यहाँ पर भी वही होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आएगा माइनस का, तो कितना आएगा माइनस का 59, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा 49 और डिवाइड में आया 42, तो यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ गई। अगर बच्चों आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो सीरीज़ नहीं देखी हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले वो देख ले, क्योंकि हम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से इन चीज़ों को करवा रहे हैं और आपसे बिल्कुल ये गारंटी है कि अगर आप ये पूरी चीज़ें देखते हो तो आप मैथ्स में से पूरे नंबर स्कोर कर लोगे। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। हमको वैल्यू फाइंड करना है, हमको क्वेश्चन ये दिया गया है और किससे करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी से करना है। अब बच्चों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब किसी चीज़ को बांटना। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास कोई भी चीज़ है तो और आप आपके 3 फ्रेंड में बांटना चाहोगे तो आपके पास से एक इसको देना है, एक इसको देना, एक इसको देना, बांट रहे, अगर वापस लेना हो तो इन्हीं से कलेक्ट करेंगे। तो देखो अगर मान लो कि मेरे पास ए है, ठीक है, और वो ब्रैकेट में मुझे बी प्लस सी में बांटना है, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी कैसे लगेगी, ए को ए के साथ बांटूंगा तो ए मल्टीप्लाई बी, प्लस ए को सी के साथ बांटूंगा तो ए मल्टीप्लाई सी, तो ये हमारी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ए मल्टीप्लाई बी और ए मल्टीप्लाई सी, तो इसको कहते हैं बेटो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। अब मुझे कभी उल्टा चलना हो तो हम उल्टा भी ऐसे कर सकते हैं कि ये और ए इन दोनों में से कॉमन निकाल के मैं वापस ये लिख सकता हूँ ए बी प्लस सी। तो यहाँ पर भी बेटा हमको किसका यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज़ करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे करना है, गिवन दैट, सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन गिवन है वो लिखना है, क्या है 6/5 मल्टीप्लाई -3/12 प्लस 6/5 मल्टीप्लाई 5/12। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो अगर मैं एक बात कहूँ तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 6/5 मल्टीप्लाई -3/12 प्लस 6/5 मल्टीप्लाई 5/12। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके देख लिया। अब बच्चों देखो यहाँ की सेम प्रोसीजर देखो, अगर मैं इसको ले लूँ a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो क्या इस फॉर्मेट जैसा नहीं लग रहा, हमारे पास 6/5 a जैसा है, तो क्या हम इसको कॉमन नहीं ले सकते, तो हमारे पास ये और ये चीज़ें दोनों कॉमन आ जाएगी, किससे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ क्या लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख सकते हो। हम क्या करेंगे यहाँ से 6/5 को क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास अंदर क्या बचेगा -3/12 प्लस अंदर क्या बचेगा 5/12। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने को दोस्तों को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों का एलसीएम आएगा 12, तो सबसे पहले लिखो 5/6/5। हमेशा याद रखना कि सबसे पहले सॉल्यूशन होगा ब्रैकेट के अंदर का। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया इसका एलसीएम 12, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर सेम थे इसलिए एलसीएम भी वही आएगा। 12 की टेबल में 12 1 टाइम आता है और मल्टीप्लाई इसके ऊपर कितना है -3, ठीक है, प्लस 12 की भी टेबल में 12 1 टाइम आएगा, ठीक है, और ऊपर कितना है मल्टीप्लाई 5। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, ये होगा 6/5। अब देखो 1 3 जा 3 तो माइनस के साथ आएगा, प्लस 1 5 जा 5 और डिवाइड में
12। अब बच्चों अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो क्या करने का, सबसे बड़ा नंबर लो 5, 5 के सामने कौन सा है प्लस का, दूसरा उसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2, तो +2 आंसर आया। तो यहाँ पर लिखो प्लस का 2/12। बच्चों अगर प्लस का होता है तो हम साइन लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, जब ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ आएगा 6/5। अब बच्चों याद रखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 जा 2 और 5 2 जा 10। ये 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा केवल बच्चों 1/5, हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन बचेगा। अब बच्चों यहाँ से एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर इस तरीके से मान लो आता है A/B मल्टीप्लाई C/D, अगर ऐसे आता है तो कैसे काटना है, ठीक है, मतलब किसको किससे काटना है। अगर तो मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बता देता हूँ 2 मिनट में। देखो जैसे यही था 6/5 मल्टीप्लाई 2/12, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसको काटना है, तो बच्चों याद रखो कबड्डी की टीम जैसे दोनों को अलग कर लो। सर कैसे, ऊपर वाले ऊपर टीम में, नीचे वाले दूसरी टीम में, ठीक है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर में है, तो दोनों की एक टीम बना लो। ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दूसरी टीम बना लो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अपनी टीम वाला अपनी टीम को ही मार के भाग जाएगा, ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है ये इसको मार सकता है न्यूमरेटर को, ये डिनोमिनेटर इसको मार सकता है, पर ये डिनोमिनेटर अपने खुद को नहीं मार सकता। तो याद रखो कि देखो 6 की टेबल में 6 1 टाइम आता तो 6 इसको मार देगा 2 टाइम में, ठीक है, 2 से 2 मार सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यार अपनी टीम वालों को ही तुम तो निपटा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता नहीं है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कर सकता है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कर सकता है, बाकी ये एक दूसरे का खात्मा नहीं कर सकते। आई होप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इवेल्युएट करना, मतलब एक तरीके से फाइंड करना, हमको सॉल्व करना है। क्या करने का, -2/3 माइनस ब्रैकेट -4/5 -1/2। बच्चों इस तरीके की जब भी सवाल दे सबसे पहला अटैक करो ब्रैकेट पे, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट है, हाँ सर है, कहाँ है, ये रहा, तो इसी से शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे। सॉल्यूशन, बाहर की चीज़ों को तो बच्चा ऐसे लिखना जैसे ये चौकीदार हो। अंदर देखो दोनों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। भैया जिसको नहीं आ रहा इस तरीके से कर लेना, 2,5 सबसे पहले 2 से करेंगे, 5 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 5 जा 10, तो 10 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब कैसे करना है, 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, सर 2 बार आता है। इसके ऊपर कितना है -4, सर समझ में आ गया। -2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम आता है। मल्टीप्लाई इसके ऊपर क्या है 1, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात। अब देखो माइनस बाहर वाला तो सबसे लास्ट में अटैक मारेंगे, सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 अब आएगा माइनस में, क्योंकि बेटा देखो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस होता है 4 2 जा 8, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस होगा 5 1 जा 5। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो सीरीज देखी तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। तो आप कृपया इसको शेयर भी करते जाएं। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस बेटा सेम साइन है, तो सेम साइन वाली चीज़ें ऐड हो जाती है और साइन वही आता है, ठीक है, 13 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा, माइनस का 13 डिवाइडेड में 10। आगे बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ पर ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई का काम करता है, तो माइनस का बाहर है और अंदर क्या है प्लस है। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर सॉल्यूशन, -2/3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस और लिखेंगे 13/10। अब बच्चों यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि ये 3 भी कैसा है ऑड नंबर है और एक इवन है, तो ऑड और इवन का क्या मल्टीप्लाई होगा।
3 की टेबल में 30 10 टाइम आता है, मल्टीप्लाई इसके ऊपर कितना है 3 के ऊपर -2, प्लस 10 की टेबल में 33 टाइम में आता है, ऊपर कितना है 13। अब तो ये हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो -10 2 जा 20 प्लस 13 3 जा 39 डिवाइडेड में 30। अब बच्चों देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो सबसे बड़ा कौन, प्लस वाला, साइन लगा दिया, दूसरा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो 19/30 इज आवर करेक्ट आंसर। बच्चों अगर कटता हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आई होप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको। अब करते हैं हम इसी का चौथा क्वेश्चन।